कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी विचित्र है। यहाँ पर हर कुछ अलग ही ढंग से होता है। यहाँ पर बाबा महाकाल विराजमान है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिनकी अल सुबह 4 बजे प्रतिदिन भस्म आरती की जाती है। इस मंदिर में ही एक मंदिर ऐसा भी है, जो कि एक ऐसा मंदिर है जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार ही खुलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के मंदिर की, जो कि रविवार की रात 12 बजे श्री महानिर्वाणी अखाड़े के पूजन अर्चन के बाद खोला जाएगा। इस मंदिर की को खोलने के साथ ही यहाँ पर लाखों भक्तों की जो कतार लगी रहेगी, वे भक्त यहाँ पर क्रमबद्ध होकर भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज रात 12 बजे श्री महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी द्वारा जब इस मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर पूजन अर्चन होगा और पूजन अर्चन के बाद भक्त यहाँ पर आसानी से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर के अग्रभाग में भगवान महेश और उमा जी की प्रतिमा विराजमान है, जो कि लगभग 350 वर्षों पूर्व यहाँ पर नेपाल से लाई गई थी। इसके साथ ही मंदिर के बीच में अगर देखा जाए तो भगवान श्री नागचंद्रेश्वर एक शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो मंदिर है, यहाँ पर आज रात को 12 बजे जब पट खोले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर त्रिकाल पूजा का भी एक विधान है। यहाँ पर कल सोमवार की दोपहर 12 बजे एक शासकीय पूजन होगा, जिसके बाद शाम 7:30 बजे यहाँ पर पुजारी और पुरोहित यहाँ पर पूजा करेंगे और फिर सोमवार की रात 12 बजे फिर महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाएगा, जिसके बाद इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। यह एक ऐसा मंदिर है जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है, इसीलिए इस मंदिर के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। अच्छी बात यह भी है कि इस बार भगवान श्री नागचंद्रेश्वर की नागपंचमी और बाबा महाकाल की सवारी एक ही दिन आ रही है, लेकिन इन सभी संयोग के आने से इस दिन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह दिन अग्नि परीक्षा भरा भी रहेगा, क्योंकि एक दिन श्रावण का सोमवार, दूसरी ओर बाबा महाकाल की सवारी और तीसरी ओर नागपंचमी। कुल मिलाकर प्रशासन इस तैयारियों में जुटा हुआ है कि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके और उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा में पौराणिक महत्वता में अगर हम जाएंगे तो पूरे भारत में नागपंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और नाग पूजा की जो परिपाटी और परंपरा रही हमारे यहाँ अनादिकाल से चली आ रही है। चाहे हम भगवान विष्णु को देखें, उनके यहाँ शेषनाग, भगवान देवादेव महादेव के गले में देखें तो नागवासुकी, इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो देव रूप में नाग देवता हम कहते हैं। नागपंचमी इसीलिए पूरे वर्ष में एक दिन दिया गया उनको कि इस दिन पूरे भारत के लोग नागों की पूजा करते हैं। तो उसी क्रम में अवंतिका की इस पावन धरा पर बाबा महाकाल का जो दिव्य दरबार है, इसी के तृतीय तल पर एक बहुत ही अद्भुत विग्रह स्थापित है, जो कि लमसम बताते हैं कि 11वीं शताब्दी के आसपास का वो विग्रह माना जाता है। और वो विग्रह अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं तो भगवान विष्णु सर्पशैया पर, शेष शैया पर हमें विराजित मिलते हैं, लेकिन यहाँ का जो विग्रह है, यहाँ पर सर्पशैया पर भगवान शिव का परिवार विराजित है। और चूँकि परंपरा रही है कि पूरे वर्ष में 364 दिन तक वो मंदिर बंद रहता है, और उसके पीछे बहुत सारी लोक मान्यताएँ, लोक कथाएँ और किंवदंतियाँ बहुत सारी यहाँ पर प्रचलित हैं। लेकिन जो परंपरा चली आ रही है, हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। और इस बार नागपंचमी चूँकि सोमवार को पड़ रही है तो और ज़्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। सोमवार का भगवान शिव का दिन है और ऊपर से उनके गण का वो त्यौहार है, तो इसलिए और उसका महत्व बढ़ जाता है। तो सभी श्रद्धालु आएंगे। और जहाँ तक क्या बोलते हैं, पट खोलने की जो परंपरा है, तो वो श्री पंचायती खड़ा महानिर्वाणी के द्वारा उसका निर्वहन वर्षों से किया जा रहा है। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी रात्रि 12 बजे पट खुलेंगे। और जो षोडशोपचार पूजा की पद्धति है,
उसी पूजन पद्धति से भगवान का पूजन होगा। और त्रिकाल पूजा की परंपरा रही है उस मंदिर की, त्रिकाल पूजा की जो व्यवस्था रही उसके अनुसार पूजन अर्चन होगा। और ठीक 12 सवा 12 बजे सभी श्रद्धालुओं के जो भी श्रद्धालु आएंगे सभी श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए जाएंगे और सभी श्रद्धालु अपना श्रद्धा और भाव के साथ में अद्भुत दर्शन कर आनंद लेंगे। हाँ, इसके पीछे मैंने जैसा कि बताया बहुत सारी लोक मान्यताएं और कथानक है। जैसे कि कहते हैं कि ये भगवान महाकाल का ये जो दिव्य दरबार है, महाकाल वन के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। और कहते हैं कि यहाँ पर भगवान महाकाल की आराधना करने के लिए उनके गण, क्योंकि उनके तो सभी भक्त हैं, सभी उनके गण हैं, वो सब आते थे। तो कहीं ना कहीं मानवीय प्रवृत्ति के कारण जो वहाँ पर नित्य श्रद्धालु आते हैं या जो वहाँ पर बाबा का अभिषेक पूजन करने मनुष्य आते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं भय उत्पन्न होता था, जिस कारण से ये इस स्थान का निर्माण किया गया। तो जितने बाबा के गण हैं वो कहते हैं कि 364 दिन तक ऊपर रह करके भगवान महाकाल की भगवान नागचंद्रेश्वर के रूप में आराधना करते हैं और एक दिन के लिए वो पट खोले जाते हैं सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हेतु। ऐसा भी कहा जाता है दर्शन से काल सर्प दोष। अब ये मान्यताएं हैं अपनी, इसका देखिए कोई शास्त्रीय प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन लोगों की अपनी भावना होती रही, भावग्राही जनार्दना, जिसका जैसा भाव होता है। तो निश्चित रूप से काल सर्प दोष तो बहुत सामान्य बात है। अगर हम आस्था और श्रद्धा के साथ देव दर्शन करते हैं तो बड़े बड़े हमारे जीवन के कंटक समाप्त हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा भी होता होगा। जैसा कि आपने बताया कि 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है, कहते हैं कि नेपाल से आई है। अब इसमें बहुत सारे इस तरीके की बातें आती हैं, सुनने को मिलती हैं हमें, लेकिन ये सारी बातें जिसको हम कहते हैं ना कि परंपरा अनुगत हमें मिलती आई हैं। इसके कोई शास्त्रीय प्रमाण अगर हो तो हम उस पर तथ्यात्मक तरीके से बात करें। नेपाल की जहाँ तक बात है तो लोग ये भी कहते हैं कि एक ऐसा विग्रह नेपाल में भी है, नेपाल के राजा ने यहाँ ये विग्रह दिया था। अब इसके पीछे जो भी कथानक हो उसके कोई तथ्यात्मक हमारे पास साक्ष्य नहीं, लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, जितना मैंने भ्रमण किया है, जितना लोगों से अभी हमारी चर्चा हुई इस विषय पे हमने अनुसंधान किया है, तो ऐसा विग्रह भारत में अन्यत्र कहीं अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। कहीं हो सकता है हो, लेकिन हमें ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।